विश्वास ये केवल शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किंतु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास। दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं, क्योंकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है, वहीं अंधविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा जाननी है तो अपने मन से पूछिए। पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा, और शक्ति अपने उत्तरदायित्व का, और फिर अपने आप लक्ष्य मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझते हैं, उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, ये आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आपकी, और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा। हम सबके मार्ग में कभी ना कभी दुविधा आती है, और प्रत्येक दुविधा से उत्पन्न होते हैं कुछ विकल्प। ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चयन। हम कैसा भोजन चुनते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारी यात्रा की सुगमता निर्धारित होती है। परंतु क्या हमारे चयन का महत्व केवल इतना ही है? क्या हमारा चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है, और श्राप भी। विवाद के समय युद्ध किया जाए या शांति का प्रयास, ये चयन भविष्य बदल सकता है। नियति हमें द्वंद्व में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है, परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन कैसे किया जाए, क्योंकि मन तो चंचल है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चयन उत्साह दे, संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे, मन की शांति नहीं, क्या वो उचित है? हाँ या ना?
भविष्य बदल सकता है। भी लोहार को देखा है, एक मृत पशु की खाल की बनी धोकनी से निकली हवा भट्टी में इतना ताप उत्पन्न कर देती है कि लोहा भी उसमें भस्म हो जाता है। वो उस मृत पशु की आह है, उसकी पीड़ा के कारण निकला अभिशाप है, जो इतना ताप उत्पन्न करता है कि कठोर लोहा भी पिघल जाए, उसका आकार बदल जाए। जब तन पर चोट लगती है तो मुख से आह निकलती है, जब मन पर चोट लगती है तो आंखों से अश्रु निकल आते हैं, परंतु जब स्वाभिमान पर चोट लगती है तो मुख से निकले श्राप से अधिक विध्वंसक होता है आत्मा से निकला अभिशाप। श्राप केवल भौतिक रूप का नाश करता है, परंतु अभिशाप केवल नाश नहीं करता, अपितु सदियों से मिटे अस्तित्व का एक उदाहरण बना देता है। इसीलिए कभी किसी को इतनी पीड़ा मत पहुंचाइए कि आपका अस्तित्व अभिशाप में बदल जाए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधना कठिन होती है, परंतु उससे अधिक कठिन होता है अपने कर्तव्य के लिए साधना को छोड़ देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी पहेली है। हम सब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी सीमा से पार जाकर परिश्रम करते हैं, और कभी कभी लक्ष्य सामने होने पर भी हमारे समक्ष विकल्प आ जाता है कि लक्ष्य प्राप्त करें या कर्तव्य निभाएं। और चूंकि मनुष्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा निर्बल होता है, तो वो कर्तव्य से पलायन कर जाता है। तनिक सोचिए, बिना कर्तव्य के लक्ष्य पाना क्या आपको आनंदित करेगा? नहीं ना, क्योंकि कभी ना कभी लक्ष्य आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप कर्तव्य निभाने में सक्षम हैं या नहीं। लक्ष्य आपको तभी चुनेगा जब आप कर्तव्य को चुनेंगे। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक प्रबुद्ध मनुष्य यही कहेगा कि हमें उसका सामना करना चाहिए, है ना? परंतु इस विषय में मेरा विचार तनिक भिन्न है। परिस्थितियां जब अधिक प्रतिकूल हो और संघर्ष में विजय की नहीं, प्रियजनों के विध्वंस की संभावना हो, तो संघर्ष से थोड़ा पीछे होकर सही समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और साथ ही तैयारी भी। जैसे मरुस्थल के पौधे अपने बीजों पर आवरण लगाकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं ताकि वर्षा की फुहार आने पर वो फल फूल सके, ठीक उसी प्रकार अज्ञातवासी होना भी उचित है और रण छोड़ देना भी, क्योंकि बिना तैयारी का युद्ध आत्मघाती ही होता है। कभी चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती, सीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है
कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत, स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। कर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौटकर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं। फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं। इस वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी। यदि की हो भी तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हों, परंतु मैं खा रहा हूं। वर्षों पहले किसी ने यहां आम बोए। यदि वो कांटे बोता तो कदाचित वो पांव में चुभते। कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम खाते और हमारे कर्मों का फल हमारी संतति भुगतती है। कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वो फल बो रहा है या कांटे, उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। क्योंकि मीठा फल मिलेगा या कांटों का दंश सहना पड़ेगा, ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नियति केवल ये निर्धारण करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविष्य। ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़े शत्रु वो होते हैं जो हमें सबसे अधिक हानि पहुंचाएं, और हमारी सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विषय में सोचने में लगा देते हैं, जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को जलाती है, तो अपने जीवन को धुआं बना देना क्या उचित है? किसी की प्रगति को देखकर अपने मन में ईर्ष्या और जलन आने से उचित क्या ये नहीं होगा कि हमारे कारण किसी के होठों पर मुस्कुराहट आए? एक बार अपने मन से जलन को निकाल के तो देखिए, अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे और समझ में आएगा कि इस ईर्ष्या के कारण हमने क्या क्या खो दिया है। मनुष्य का मन
बहुत ही चंचल होता है। इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा, केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए। हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। पाषाण में जीवन नहीं होता, ना लौह में, ना ही माटी में, परंतु पाषाण पर जब चोट पहुंचाई जाती है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है। लौह से लौह टकराता है तो ताप उत्पन्न हो जाता है, और माटी को भी जब रौंदा जाता है तब वो भी अपना रंग बदल लेती है। जब निर्जीव वस्तुएं भी सीमा से अधिक चोट पहुंचाने पर प्रतिक्रिया देती तो एक जीवंत मनुष्य क्यों नहीं देगा? स्मरण है ना, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि फूल बोएंगे तो सुगंध मिलेगी, और यदि कांटे बोएंगे तो केवल पीड़ा। और यदि आघात समय पर किया जाए, इतिहास पर किया जाए, तो प्रतिक्रिया स्वरूप इतिहास बदल जाया करता है। इसीलिए सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रतिक्रिया भयानक हो सकती है, विध्वंसक हो सकती है, अस्तित्व तक मिटा सकती है। हम सब अपनों की, अपने मित्रों की, परायों की सहायता करते हैं, परंतु हम सब के मन में एक व्यथा रह जाती है कि वो हमारा उपकार भूल गया, कि उसने हमें सम्मान नहीं दिया, कि समय पड़ने पर उसने हमारी सहायता नहीं की। होता है ना ऐसा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें उपकार भुला देना चाहिए या नहीं? और उत्तर भी दो हैं, हां भी और ना भी। हमें दूसरों पर किए गए उपकार को भुला देना चाहिए, परंतु यदि किसी ने हम पर उपकार किया है तो उसे नहीं भुलाना चाहिए। यदि दूसरों पर किए उपकार भुला दिए तो अपेक्षा नहीं रहेगी, अपेक्षा नहीं रहेगी तो वो टूटेगी नहीं, मन कुंठित नहीं होगा। और स्वयं पर किए गए उपकार को स्मरण रखा तो उसे चुकाने के लिए सदा तत्पर रहेंगे, उपकार करने वाले के कृतज्ञ रहेंगे, तब भी मन प्रसन्न रहेगा। और यदि हम सभी ऐसा करने लगे तो सबके मन को संतोष रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है,
परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र हैं। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। हमारे जीवन में दो संबंधों का बड़ा महत्व है, चूंकि दोनों सीधे हृदय से जुड़ते हैं। एक मित्रता और दूसरी शत्रुता। हृदय से जुड़ने वाली मित्रता और शत्रुता अधिकतर हमारे वचनों से जन्म लेते हैं। जब हम सफलता के कारण अधिक उत्साह में होते हैं या किसी हानि के कारण आक्रोश में होते हैं, उस समय हमारे वचनों पर हमारा नियंत्रण नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाला उसे हमारा अहंकार समझकर हमसे मित्रता तोड़ देता है या अपना अपमान समझकर हमसे शत्रुता साध लेता है। क्रोध उस उबलते जल के समान होता है जो शत्रु को जला पाए या ना जला पाए, किंतु वो स्वयं को भाप बनाकर अवश्य नष्ट करता रहता है। इसलिए मुख से वचन निकालने से पूर्व श्रेयस्कर यही है कि उसे आत्मा के तराजू में तौल लिया जाए, क्योंकि एक पल में निकला हुआ वचन कई जन्मों तक दंड बन सकते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो बातें कर सकता है, विचार कर सकता है, या वो आविष्कार कर सकता है, अद्भुत यंत्र बना सकता है। नहीं, क्योंकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः हर प्राणी योनियों की 4 उद्देश्य होते हैं: सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भूख भी मिटे, सब लोग मिलजुल कर विकास करें। वो समष्टि के लिए सोचता है। अपने आप चरना तो पशु की प्रवृत्ति होती है, परंतु दूसरे के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, यही प्रवृत्ति एक मनुष्य को भिन्न बनाती है। जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी, उस दिन वो मनुष्य सामान्य पशु बनकर रह जाएगा। गणित भी कैसा महान विषय है ना। ऋण और ऋण मिल जाए तो धन बन जाते हैं, परंतु अंक गणित और जीवन के गणित में बड़ा अंतर है। बुरे से बुरा मिल जाए तो कभी अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि 2 बुरे संधि कर तो वो अधिक भयंकर सिद्ध होते हैं। ऐसे में उनकी मित्रता का, उनकी संधि का विच्छेद आवश्यक है, चाहे वो किसी भी भांति हो। यदि खूंटा धरती में फंस जाए तो सदा खूंटे पर प्रहार नहीं करते, कभी कभी धरती को भी खोदना पड़ता है। इसीलिए श्रेष्ठ यही है कि संधि करने से पूर्व विचार कर लिया जाए।
यदि परिणाम भयंकर दिखे तो उससे उसका विच्छेद कर दिया जाए। चाह मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है। चाह जीवित रहने की, फिर प्रेम की, फिर आनंद की, फिर सफलता की। परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती। हर एक के पास अपनी चाह ना पूरी कर पाने के सैकड़ों कारण होते हैं। अपना लक्ष्य ना पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं और हम ये जान ही नहीं पाते कि कब हमारी असफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए। हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था। कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था। कभी कुएं से पानी निकाला है तो अवश्य देखा होगा कि कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी भी कठोर पाषाण पर अपने निशान छोड़ जाती है और हर बढ़ता निशान उस पाषाण को और दुर्बल बना देता है। उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और पास ला सकता है। तो असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी। प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा। संसार में सबसे बड़ा क्या है? अभिमान और बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से बाहुबल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनुष्य अपने बाहुबल से पर्वत को मैदान बना सकता है, सागर सुखा सकता है, मरुस्थल में नदियां बहा सकता है, परंतु बाहुबल को सहारा होता है विश्वास का। यदि मन में विश्वास ना हो तो बाहुबल किसी काम का नहीं। वो कौन सा बल है कि मोर आकाश की ओर ताकते हैं? वो विश्वास ही तो है जिसके कारण वर्षा होती है और दोनों की प्यास बुझती है। परंतु जब पाप के बाहुबल का सामना धर्म के विश्वास से होता है तो बाहुबल हार जाता है और जीतता है विश्वास। विजय होती है आस्था की। यदि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और आप अपने इष्ट में आस्था रखते हैं तो किसी भी पापी का बल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं परंतु अचानक हमारे मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं या फिर हम भ्रम में फंस जाते हैं। कभी कभी उस भ्रम से जूझकर हार मान लेते हैं, कभी कभी उस भ्रम को ही लक्ष्य समझ लेते हैं और प्रत्येक स्थिति में हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए? और उत्तर है धैर्य। मन जब अधीर होता है तब सोचने समझने की क्षमता खो देता है, भ्रम के माया जाल में फंस जाता है और अंततः थक कर हार जाता है। जबकि धीरज रखने से मन शांत होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, भ्रम के माया जाल से निकलकर अपने लक्ष्य को देख पाते हैं। इसीलिए धीरज रखना सीखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे आपके हम सबके जीवन में एक दुविधा आती है, या ये कहे कि सदा रहती, कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अधिकतर मनुष्य सोचते हैं कि जिसे हमने अपने कानों से सुना,
जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी इंद्रियों से जाना, वही सत्य है। क्या सच में यही सत्य है? ये भी तो हो सकता है कि जिसे हमने देखा, सुना, जाना, वो असत्य का प्ररूप हो। विचित्र पहेली है ना? तो क्या मन में जो है वो सत्य है? नहीं, क्योंकि मन तो कल्पना को भी सत्य मान लेता है। तो सत्य है क्या? सोचिए। सत्य वो नहीं जिसमें हमारा हानि लाभ छिपा हो। सत्य वो नहीं जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सके। सत्य वो है जिसमें जीव मात्र का कल्याण छिपा हो। सत्य वो है जिसमें कटाक्ष ना हो, प्रेम हो। सत्य वो है जिसमें स्वागत हो। जिस प्रकार शरबत कभी कड़वा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सत्य भी तीखा, कटु या चोट पहुंचाने वाला नहीं हो सकता। इसी नाते कभी कभी असत्य भी सत्य का ही एक रूप होता है। आप किसे मित्र मानते हैं? उसे जो आपसे मीठा बोले। और शत्रु किसे मानते हैं? उसे जो आपसे कड़वा बोले। नहीं, शत्रुता और मित्रता दोनों का निर्णय उनकी बातों से नहीं होता। कभी कभी मीठा बोलने वाला आपका शत्रु हो सकता है और कभी कभी कड़वा बोलने वाला आपका मित्र। ठीक उसी भांति जैसे मीठा सोम रस हानिकारक होता है और कड़वी औषधि लाभदायक, इसीलिए किसी को भी उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानिए। क्योंकि मनुष्य के कर्म ही उसकी पहचान होती है कि वो शत्रु है या मित्र। कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? जगकर आकाश की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि भोर होने से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक घनी हो जाती है। अर्थात जब समस्याएं अपनी चरम सीमा पर होती है तो उनका हल निकट होता है। परंतु जो इस अंधकार से हार जाता है वो इस अंधकार में डूब जाता है, और जो संघर्ष करता है वो उस अंधकार से उभर आता है। सदैव स्मरण रखिएगा, अंत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसके पश्चात एक नया आरंभ फूटता है, एक नया उदय होता है। चक्रवात के पश्चात जो शांति छाती है, उसके पश्चात प्रारंभ होता है शुभ जीवन का, शुभ भविष्य का, शुभ नव प्रारंभ का। शांति किसे नहीं चाहिए? मानव युद्ध भी शांति के लिए ही करता है, और संधि भी। आप में से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर्ष ठीक नहीं होता, संधि का मार्ग ठीक है। क्योंकि शक्तिशाली को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का क्षय होता है। वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते हैं। परंतु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या है? कहीं उस संघर्ष से बचकर हम एक बड़े उत्पात को तो जन्म नहीं दे रहे। क्योंकि सर्प से मित्रता आपको शांति नहीं देती, अपितु सर्प को अवसर देती है कि भविष्य में वो आपको डस सके।
जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, परंतु सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है। कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते हैं। और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है, ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की गर्द हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पग। क्षमा बढ़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पाद। क्षमा इस संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक का अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? नहीं। कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि सिंह भूल से गाय के बछड़े का अखेट कर ले तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि वो नरभक्षी हो जाए तो उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या फिर मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि ये दंड का भय ही है जो लोगों को वो अपराध करने से रोकता है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए, ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की, संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए? और इसका केवल एक ही उपाय है, जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का, वास्तविक विकास का। बहुत से बालक अपने माता पिता पर क्रोधित होते हैं कि उन्होंने उसे क्यों प्रताड़ित किया,
क्यों पीटा? शंका स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? जब चाक से घड़े को उतारा जाता है तो उसका आकार ठीक नहीं होता, सतह भी तनिक उबड़ खाबड़ होती है। तब वो उस घड़े को लकड़ी से पीटता है, भीतर से सहारा देकर बाहर से वो घड़ा पिटता जाता है और घंटों प्रयास करने के पश्चात जाकर वो घड़ा बनता है, जिसके भीतर रखा जल तन मन दोनों को आनंदित कर देता है। बालक भी इसी मटके के समान होते हैं। माता पिता उन्हें प्रेम से संभालते हैं, परंतु यदि डांट की लकड़ी और अनुशासन का बंधन ना हो तो वो सुपुत्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगली बार जब माता पिता डांटें तो क्रोधित मत होइएगा, तनिक सोचिएगा कि इसमें ना जाने आपका कौन सा लाभ छिपा है। ये सत्य है कि एक दिन सबको मरना है, परंतु ये सत्य जानते हुए भी सबको अमर रहना, सदा जीवित रहना है। आप भी सदा जीवित रहना चाहते होंगे, अपने संतान और उनकी संतान को आनंद करते देखना चाहते होंगे, अपना व्यापार बढ़ते देखना चाहते होंगे। परंतु बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो यही कहा है कि कोई भी अमर नहीं, किसी न किसी रूप में कोई रोग, विनाश या मृत्यु आपको पकड़ ही लेंगे, है ना? परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि आप अमर हो सकते हो, आप सदा जीवित रह सकते हो, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? नहीं? जानते हैं ये दिया क्या कर रहा है? ये दिया अमर हो रहा है, अपनी लौ से अनेक दिए जलाए। हां, कुछ समय पश्चात ये स्वयं बुझ जाएगा, परंतु अपना प्रकाश जीवित रखेगा। और यही सीधा सा रहस्य है अमर होने का, क्योंकि दीपक का अस्तित्व उसके प्रकाश से है। प्रकाश नहीं तो दीपक समा, और यदि प्रकाश जीवित रहेगा तो दीपक का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर मरता है, मृत्यु तब होती है जब हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा ज्ञान, हमारा सम्मान मर जाता है। इसीलिए अपने ज्ञान, सोच और प्रेम को बांटे, ठीक इस दीपक की भांति, जिससे कई दीपक जलेंगे और वो कुछ और दीपक जलाएंगे, और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। सागर तो आप सभी ने देखा होगा, बाहर से कितना उन्मुक्त और भीतर से कितना शांत। उसकी बलशाली लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो सब कुछ चूर चूर कर देगी, परंतु उसके गर्भ में ना जाने कितने अनदेखे अनजान जीव पलते हैं। उसके भीतर मोती मुक्ता जन्म लेता है। सागर एक है, परंतु उस सागर को लेकर के हमारी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई उसमें तैरता है तो कोई उसकी लहरों का आस्वादन करता है, कोई उसमें अपने पांव भिगोता है तो कोई उसके भीतर जाकर मोती मुक्ता बाहर ले आता है, तो कोई तट पर बैठकर सागर की लहरों को निहारता है। कोई उसमें जीवन का आरंभ देखता है तो कोई उसमें अपने जीवन का अंत देखता है। सागर एक है, परंतु हमारी प्रकृति के अनुसार सागर की प्रकृति भी बदल जाती है। इसी प्रकार जीवन है सबके लिए समान, परंतु उस जीवन में आपको प्रसन्नता देखनी है, प्रसन्नता पानी है, या आपको पाना है अवसाद, ये आप पर निर्भर करता है। सूर्य उदय से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक गहरी और गाढ़ी हो जाती है।
इसी प्रकार एक नए प्रारंभ से पूर्व मन पर, सोच पर, विचारों पर अंधकार छा जाता है। मानव मन जो ठहरा, दुविधा आ ही जाती है। क्या आगे जो होगा वो शुभ होगा? क्या जीवन में जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो कहीं भूल तो नहीं? ऐसे में क्या करना चाहिए? केवल एक उपाय, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पांव से उस धरा को ढकेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि नया मार्ग बना तो लक्ष्य मिलेगा ही, और यदि लक्ष्य नव निर्माण का हुआ तो मार्ग भी बनेगा। कभी किसी के यहां अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी? कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो, यही ना? अवश्य कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है या उसके मन में कोई खोट है? कहीं वो धूर्त तो नहीं? क्योंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक प्रश्न उठता है कि धूर्त को पहचाने कैसे? कभी सर्प को देखा है? उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है। और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना? उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाइए। क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता, जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा। जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है कि जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तक सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो उतना शीघ्र ही खो दोगे, चूंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है।
और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। एक वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की लगभग 100 मार लगती है। हां, अंतिम प्रहार उसे अवश्य गिरा देता है। तो क्या पहला प्रहार निष्फल हो गया? नहीं, पहले प्रहार ने चिन्ह बनाया और दूसरे प्रहार ने उसे और गहरा कर दिया। और इसी प्रकार हर प्रहार उस वृक्ष के तने को इतना दुर्बल बना देता है कि अंतिम प्रहार वृक्ष को धराशायी कर जाए। इसलिए यदि आपका पहला प्रहार असफल हो जाए तो स्वयं को असफल मत समझो, प्रहार करते जाओ। अर्थात सफलता के लिए फल की कामना ना करें। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए ताप सहना होता है। हीरे को भी चमक पाने के लिए सान पर स्वयं को घिसना पड़ता है। इसीलिए यदि सफलता की चमक चाहिए तो परिश्रम करना पड़ेगा और कठिनाइयों का ताप सहना होगा। आज आपसे एक पहेली पूछता हूं कि संसार में सबसे अनमोल क्या है? आप में से कुछ कहेंगे स्वर्ण, कुछ कहेंगे मोती, कुछ कहेंगे हीरा। तो इसमें पहेली क्या हुई? पहेली यह है कि जो संसार में सबसे अनमोल है वही संसार में सबसे सस्ता भी है। वो हर पल मरता भी है और सदा जीवित भी रहता है। वो सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। बूझिए क्या है वो? मैं बताता हूं। वो है समय। यदि आप हर पल का सदुपयोग करेंगे तो वो सबसे अनमोल है। दुरुपयोग करेंगे या व्यर्थ करेंगे तो वो सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। व्यर्थ करेंगे तो हर पल मरता है, परंतु हम सब के मर जाने के पश्चात भी यही है जो जीवित भी रहेगा। यही है जो यदि आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और यही यदि आपके विरुद्ध है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनमोल बनाते हैं या इसे यूं ही नष्ट करते हैं? इसे मित्र बनाते हैं या शत्रु? इसे हर पल जीते हैं या हर पल मारते हैं? ध्यान रहे, समय से बड़ा धन और कोई नहीं, और इसका आभास मनुष्य को तब होता है जब उसका अंतिम समय निकट आ जाए। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप में से कुछ कहेंगे कि जो हमारा विनाश चाहे, तो कुछ कहेंगे कि जो पीठ पीछे प्रहार करे। आप में से कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे परिवार की शांति को भंग करे वो हमारा शत्रु है, और कुछ ये भी मानते हैं कि जो हमारे सामाजिक सम्मान को समाप्त कर दे वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना? परंतु सत्य इन सब से भिन्न है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे सबसे निकट रहता है, या कहें हमारे भीतर रहता है। कौन है ये शत्रु? वो शत्रु है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। चूंकि ये हमें किसी भी क्षण उचित से अनुचित की ओर, धर्म से अधर्म की ओर ढकेलता है। ये एक क्षण में हमारा परिवार तोड़ सकता है, हमारी प्रतिष्ठा भंग कर सकता है। इसलिए यदि सफल होना, श्रेष्ठ होना है तो अपने मन पर नियंत्रण रखना सीखिए। यदि मन अनुशासित हो
तो उससे अधिक सृजन कोई नहीं कर सकता, और यदि मन अनुशासित ना हो तो उससे अधिक विध्वंस कोई नहीं कर सकता। यदि मन में हार हो तो आपको कोई जिता नहीं सकता, और यदि मन में जीत की लगन हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता।